आप जो ये कह रहे हैं, ये सारी बातें, ये सुनने में अच्छी लगती हैं, पर प्रैक्टिस के अंदर बड़ा मुश्किल है। योग को साधना, क्या है योग को साधना? मन का पूर्णतया शांत हो जाना, बुद्धि का पूर्णतया पवित्र हो जाना और लेश मात्र भी हलचल न रहना। परम शांत मन, और तब ये ज्ञान का ये अनुभव होना कि मैं अनंत ब्रह्म का एक अंश हूं, मैं परमात्मा का अभिन्न अंश हूं। जैसे एक सागर में लहर होती है, एक बूंद होती है, उसी तरह इस अनंत चिन्मय सागर में मैं उन्हीं परमात्मा का अंश हूं। उनके साथ योग हो जाना, केवल ज्ञान नहीं, योग का अनुभव हो जाना। तो वो कहता है आपने कह तो दिया भाई, पर बड़ा मुश्किल है ये करना। मन चंचल है, मन टिक ही नहीं रहा मेरा। तब भगवान ये श्लोक जो मैंने शुरू में आपको बोला कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। फिर उसके बाद अगला श्लोक भगवान कहते हैं असंयतात्मना, जो जिसका मन संयत नहीं है, जिसमें संयम नहीं है, कोई शक नहीं है कि उसके लिए ये योग बहुत मुश्किल है। असंयतात्मना योग दुष्प्राप इति मे मति ही। भगवान कह रहे हैं वश्यात्मना तो यतता शक्यो वाक्तुम उपायतः, कि जिस व्यक्ति का मन और इंद्रिय बहुत बहिर्गामी हैं, जो बाहर के संसार में सुख ढूंढने की चेष्टा कर रहा है, आंखों के द्वारा सुख ढूंढता है, जिह्वा के द्वारा स्वाद भोजन हो गया, या वाणी के द्वारा सुख ढूंढ रहा है, या स्पर्श के द्वारा, या अपने कानों के द्वारा, जो भी आपकी इंद्रियां हैं, और जो मन है। तो अगर कोई बहिर्गामी वृत्ति का व्यक्ति है, जिसमें अंतर्वृत्ति का विकास ही नहीं हुआ है, उसके लिए तो तू जो कह रहा है वो ठीक है। भगवान उसको कह रहे हैं कि योग नहीं हो सकता उससे, यानी कि ध्यान नहीं हो सकता उससे। आज का टॉपिक यही है ना हमारा, कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपकी ध्यान में बाधा डालती हैं, और उसको भी एक अगले स्टेप पे ले जाओ तो क्या क्या ऐसी आपकी अपनी खुद की गलतियां हैं जो योग में बाधा डालती हैं, जो आपको अपने स्वरूप का अनुभव होने ही नहीं देती। अधिकतर देखा जाता है, यहां तक कि जो साधक साधना भी सिंसियरली कर रहे होते हैं, वो भी बस एक तोते की तरह कुछ रिपीट सा कर रहे होते हैं। डेप्थ नहीं होती, भाव नहीं होता, साधना में सोल नहीं होती, बस कुछ हो रहा होता है, एक मैकेनिकल सा प्रोसेस चल रहा होता है। और उस प्रोसेस
के चलते हुए मन की जो पीछे की चंचलता है, जो पीछे की नॉइज है, वो नहीं थम रही होती, वो बरकरार रहती है। तो क्यों ध्यान नहीं लग पाता? क्यों योग नहीं सध पाता? आप चाहे ज्ञान योग फॉलो करते हो, या भक्ति, या कर्म योग, या ध्यान योग, राजयोग, या सबका मिश्रण, पर मन नहीं टिकता, अच्छे अच्छों का नहीं टिकता। मैंने तो यहां तक लोग देखे हैं जो आके कहते हैं कि 30-30 साल हो गए हमें प्रैक्टिस करते हुए, एक क्षण भी आज तक हमने मन की शांति का अनुभव नहीं किया है। तो क्या कर रहे हो भाई? कौन सी साधना कर रहे हो? अगर एक क्षण भी तुमने शांति का अनुभव नहीं किया तो करा क्या तुमने इतने टाइम? बस कोई एक मंत्र सा ले लिया, रिपीट करते जा रहे हैं। एक मन में सुकून सा आ गया, एक सोलेस सी आ गई कि हाँ हमने कुछ कर तो लिया, गुरुजी ने दे दिया मंत्र। आप असल में अच्छे व्यक्ति हो, असल में सिंसियर व्यक्ति हो, आपकी सिंसियरिटी के अंदर कोई शक नहीं है, पर फिर भी नहीं हो पाता है। गुरु की कृपा मिल गई, भगवान की कृपा मिल गई, ये मनुष्य शरीर मिल गया, पर आत्म कृपा नहीं मिली, अपने स्व की कृपा, आपके मन की कृपा नहीं मिली आपको। मन तो वैसे ही चंचल रहा, क्योंकि उसके पीछे जो जुनून चाहिए था, जो शिद्दत चाहिए थी, और जो ऑनेस्टी चाहिए थी, ईमानदारी चाहिए थी, आपको पता भी नहीं होता कि आप ईमानदार नहीं हो। प्रैक्टिस तो आप भगवत गीता की करते हो, पर दुनिया के हजार तरह की डिजायर्स को लेकर आप जी रहे होते हो, और दो तरह का एक मन बाइफरकेट करा हुआ होता है। एक आपका आध्यात्मिक जो साधना है वो चल रही होती है, साथ ही साथ संसार भी चल रहा होता है। तो जो ये साथ ही साथ संसार चलता है, इसके कई पहलू हैं, इसके कई लेवल्स हैं, उनको समझना पड़ेगा हमें। और खासकर जो हम में से वो लोग जो सचमुच के में स्वरूप का अनुभव चाहते हैं, आत्मानुभव चाहते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार चाहते हैं, अनन्य भक्ति चाहते हैं, ये उन्हीं के लिए बातें हैं। तो वो क्या लेवल्स हैं जो रुकावटें डालते हैं? तो पंच कोशों की बात हमने पहले भी करी, आज फिर से करते हैं। कोश का मतलब होता है वेल, पर्दा, जो आत्म प्रकाश है, जो आपका चिन्मय आनंद में प्रकाश है, जिसके कारण आप जीवित हैं, जिसके कारण आप जो ये मैं बात कह रहा हूं वो सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ग्रहण कर पा रहे हैं। अगर उसको हटा दिया जाए तो आप एक शरीर से रह जाते हैं, कान होते हुए भी नहीं सुनते, आंख होते हुए भी नहीं देखती, मन होते हुए भी फील नहीं करता, बुद्धि होते हुए भी सोच नहीं पाती। क्योंकि जो जीवन का प्रकाश है, जैसे एक बल्ब है, बल्ब के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, करंट चाहिए, करंट हटा दोगे तो बल्ब बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा। पंखा करंट लगाओगे तो घूमेगा, नहीं लगाओगे तो नहीं घूमेगा। उसी तरह आपकी आंखें, आपके कान, आपका दिमाग,
जो भी इसके अंदर वॉलेंटरी या इनवॉलेंटरी कार्य हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि पीछे जीवन का करंट है, आत्मा का करंट है, चिन्मय प्रकाश है। तो वो जो चिन्मय प्रकाश वो आपका स्वरूप है, उसके साथ आइडेंटिटी वापस खुद को याद दिलानी है, वो बात को अनुभव में लाना है। पर शरीर के साथ इतना स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन हुआ है कि ये बात सुनने में भी अच्छी नहीं लगती कई बार कि मैं कुछ और हूं। उसको जानना और अनुभव में लाना वो तो दूर की बातें हैं। तो ये जो अब हम बातें करने वाले हैं उन लोगों के लिए हैं जो सचमुच में स्वरूप का अनुभव करना चाहते हैं। तो पहला जो पर्दा है, पहला जो कोश है, उसको अन्नमय कोश कहते हैं। और सारे कोशों में कोई ना कोई अटैचमेंट रहती है, जिसको हम एक एक्स फैक्टर बोल देते हैं समझने के लिए। तो अन्नमय कोश के एक्स फैक्टर्स या अटैचमेंट्स क्या होते हैं? आपकी इंद्रियों के भोग, कुछ दिख रहा है उससे सुख लेने की इच्छा, कुछ सुन रहा है, कुछ सूंघ रहे हो, कुछ स्वाद ले रहे हो, कुछ स्पर्श कर रहे हो। 5 ही इंद्रियां हैं और तो कोई इनपुट हो नहीं सकता आपके अंदर। उसके बाद उसको मन प्रोसेस करता है, बुद्धि प्रोसेस करती है। पर जो इनपुट है वो केवल 5 इंद्रियों के द्वारा ही आता है। अब इन 5 इंद्रियों का जो काम था, आंखों का काम था देखना, पर आपने क्या लगा दिया? देखने में सुख पाना। जीभ का काम था टेस्ट करना, आपने क्या लगा दिया? टेस्ट में सुख। उसी तरह सुनने में सुख, सूंघने में सुख कि मेरे को तो ये इत्र चाहिए या अतर चाहिए, परफ्यूम चाहिए, मैं तो शनेल ही इस्तेमाल करती हूं, मेरे को तो डियोर का ही अच्छा लगता है, मेरे को तो ये, मेरे को तो वो। उसी तरह स्पर्श का, जिसमें आपके जो अटैचमेंट्स हैं वो आजकल की दुनिया को देखें तो क्लोथिंग्स की आ जाती हैं कि ये वाला लहंगा ही पहनूंगी मैं तो साड़ी, या इस शादी में ये साड़ी ही पहनूंगी, उस शादी में मुझे यही खाना खाना है, मुझे और कुछ नहीं खाना है। जो ये आपके स्ट्रॉन्ग आग्रह होते हैं इंद्रियों के सुख के लिए, उस पर मन पे क्या, उसका मन पे क्या प्रभाव पड़ता है उस पे फोकस करो। स्वाद खाना नहीं मिला तो आप नाराज हो गए, जो ड्रेस आपने चाही थी नहीं मिली तो आप दुखी हो गए, कोई जो साउंड है आपको अच्छी नहीं लगती आप परेशान हो गए, जो अच्छी लगती है वो नहीं मिल रही, वो म्यूजिक नहीं मिल रहा, आप फिर परेशान हो गए। आपको डिस्को पसंद है और वहां भजन चल रहे हैं, आपको बहुत बुरा लग रहा है। या आपको भजन पसंद है और वहां वेस्टर्न म्यूजिक चल रहा है, आपको बड़ा बुरा लग रहा है। कहीं पर भी आपने इंद्रियों के भोगों का आग्रह रखा तो मन पे स्वतः ही एक पर्दा पड़ जाएगा, हलचल सी हो जाती है मन में। आपको सचमुच में लग रहा होता है कि ये इंद्रियों के भोगों के द्वारा ही आप सुखी हो सकते हो, पर होता क्या है? आप अधिकतर दुखी होते हो। जो भगवान ने कहा ना, रजसस्तु फलम दुखम, रजस का फल दुख होता है।
इंद्रियों के भोग से जो सुख की लोलुपता है, वो थोड़ी देर के लिए तो आपको एक स्पंदन देती है सुख का, वो भी अंदर से ही आ रहा है। अभी हम उस पर जा ही नहीं रहे कि वो बाहर से आ रहा है या अंदर से, पर जो भी थोड़ी देर के लिए एक सुख सा होता है, उसके बाद आपके पर्सनालिटी पैटर्न्स बनने शुरू होते हैं। आप सचमुच में मानना शुरू करते हैं कि सुख बाहर से ही आ रहा है, तो आप फिर उस सुख को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। ये चलता रहे, ये इच्छा पैदा होती है, तो दोबारा चाहते हैं, फिर तिबारा चाहते हैं। अब हर बार तो जब आप चाहते हैं वो मिल नहीं सकता, जब नहीं मिलता तो आप दुखी होते हैं, और अधिकतर समय ऐसा होता है जब वो नहीं मिलता। इसको कहते हैं लिविंग इन अ चेज मोड, कि आप सुख के पीछे दौड़ रहे हो, बीच बीच में कभी कभी आपको थोड़ा सा एक स्वाद चखा भी दिया जाता है, पर अधिकतर आप वो चेज मोड में ही जीते हो, कि बाहर से सुख मिलेगा, इसी चेष्टा में जिंदगी निकाल देते हो। अब उसके सबसेट्स भी होते हैं, ये तो एक मोटा मोटा सेट है कि बाहर से सुख आएगा, उसके सबसेट्स हैं। अब वो जो बाहर की चीजें हैं उनको प्राप्त करने के लिए आपको धन भी चाहिए, फिर पैसे की इच्छा पैदा हो जाती है। नहीं तो आपको लगता है पैसा नहीं होगा तो दुखी होंगे, क्योंकि इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। एक जमाना था, आज से कुछ साल पहले, 40-50 साल पहले, ज्यादा पहले भी नहीं, जब इंडिया में फॉरेन ट्रैवल एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। जो फॉरेन होके आता था उसको एक अलग पेडेस्टल पे खड़ा किया जाता था कि ओ ये तो अमेरिका होके आया हुआ है, ये तो लंदन रिटर्न है, इस तरह की बातें होती थी। जिसके पास गाड़ी होती थी आज से 50 साल पहले, और गाड़ियां भी उन दिनों में क्या चलती थी, एम्बेसडर और फिएट, जो आज देखने में ही नहीं आती हैं। दो ही कंपनियां थी उन दिनों में, बाद में मारुति आ गई। जिसने मारुति 800 ले ली वो एक स्पेशल बंदा था। एक टाइम था लोगों के पास टू व्हीलर स्कूटर्स नहीं हुआ करते थे, तो उन दिनों में टू व्हीलर स्कूटर मिल जाए तो जिंदगी में बहुत सुख समझ आता था। बाद में फिएट एम्बेसडर आ गई, मारुति आ गई, बाद में आज कहां तक पहुंच गए हैं वो सब आ गया। एक टाइम में बच्चों को महीने में एक आइसक्रीम मिलती थी, तो बच्चे उसी में ही बहुत खुश हो जाया करते थे। आज जो चाहो वो दे सकते हो, हर रोज दे सकते हो, उसके बाद भी कोई खुश नहीं है, उसके बाद भी आनंद से जीवन नहीं निकल रहा है, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम पे कोई जाता ही नहीं है कि ये सुख और आनंद का रास्ता ही नहीं था। पर इससे हुआ क्या, जो योग वाला बंदा है, जो ध्यानी बनना चाहता है, उसके अनुसार देखें तो मन में आपने बहुत सारे इंप्रेशंस दे दिए। बाहर से सुख आता है, बाहर से सुख आता है, मेरे को होंडा चाहिए, मेरे को टोयोटा चाहिए, मेरे को बीएमडब्ल्यू चाहिए, मेरे को मर्सिडीज, अलग अलग तरह की डिजायर्स हो सकती हैं, तब सुख आएगा। मेरे को इस कंट्री में जाके रहना है, तब सुख आएगा। मैं ये खा लूंगा तब सुख आएगा, मैं ये पहन लूंगा तब सुख आएगा। फिर आप, एक सबसेट हुआ इसका धन का, दूसरा सबसेट बनता है कंपैरिजन का। अब दूसरों के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं खुद को, ये आपके पास टोयोटा है पर मर्सिडीज नहीं है, रेंज रोवर नहीं है,
अब जिसके पास रेंज रोवर भी है और मर्सिडीज भी है वो कंपेयर करेगा, पर मेरे पास जेट तो नहीं है ना, मेरे पास हेलीकॉप्टर तो नहीं है ना। फिर आप वो कंपैरिजन की दुनिया में जीना शुरू कर देते हैं। कोई ना कोई आपका मन ये बहाना खड़ा रखता ही है कि आप में कमी है। ये एक दूसरा सबसेट बनता है कंपैरिजन का। तो होता क्या है ओवरऑल, इसको समझो कि आप अन्नमय कोश में रहते हुए दुखी रहते हो। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्य अंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुधः। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि जो ये इंद्रियों के भोग हैं दुख की योनि है। ये जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो इनमें नहीं रमते। तभी तो हमारे शास्त्रों में वैराग्य की, त्याग की इतनी बात कही गई, इतना महत्व बताया गया। पर वहां पर कंडीशन ये है कि आप बढ़िया ध्यान करना चाहते हैं, आप स्वरूप का अनुभव करना चाहते हैं, आप ये छोटे मोटे सुख दुख से निकलकर परमानंद में खुद को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो आपकी प्रायोरिटी है, तब ये बातें वैलिड हैं। अदरवाइज जैसे जी रहे हो जीते रहो, कौन रोक रहा है, आप मुक्त हो। पर अगर आप सचमुच में गाढ़ा ध्यान करना चाहते हैं तो इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि बहिर्दृष्टि से हटकर अंतर्दृष्टि पे आना पड़ेगा, बहिर सुख से हटकर अंतर सुख पे आना पड़ेगा। बाह्य स्पर्शेश्व असक्तात्मा, भगवान कह रहे हैं विंदत्य आत्मनि यत् सुखम। आसान है ये संस्कृत। बाह्य स्पर्शेश्व, जो बाहर के स्पर्श यानी कि जो इंद्रियों के जो सुख हैं, असक्तात्मा, आप अनासक्त हो जाओ। विंदत्य, प्राप्त करो अंदर के सुख को, आत्मनि यत् सुखम, अंदर के सुख को प्राप्त करो। तो पहला कोश जो आता है, पहली जो प्रॉब्लम है, जो बेसिक है अभी ये, वो कि इंद्रियों के द्वारा मुझे सुख मिलेगा और उसके लिए इतना धन चाहिए, उसके लिए एक और सबसेट होता है कर्म। फिर आप कर्मों में लग जाते हैं, सुबह से शाम तक आप बिजी हैं। ओ मेरा तो ऑफिस शुरू होता है 8 बजे और रात को 9 बजे तक मेरे पास फुर्सत नहीं। तो क्या तीर मार लिया भाई तूने जिंदगी में? बहुत काम कर लिया, बहुत काम कर लिया, तो क्या तीर मार लिया? कौन सी बड़ी बात कर ली तूने बहुत काम कर लिया तो? यानी जो ऐसी बातें करते हैं ना, उनको जीवन का जीरो नॉलेज होती है, खुद की बिल्कुल नील बटे सन्नाटा नॉलेज होती है। इतना धन ले लिया, प्राप्त कर लिया, ये गाड़ियां ले ली, यहां मेरी प्रॉपर्टीज हैं और इतना मेरे पास गोल्ड है और इतने मेरे पास स्टॉक्स। ओ क्या कर लिया तूने जिंदगी में? ऐसे ही मर जाएगा तू। हमें ध्यान रखना है, हम सतर्क हो जाएं, हम अपनी प्रायोरिटीज को फिर से सही कर लें। दूसरी प्रॉब्लम, दूसरा कोश क्या है? प्राणमय कोश। आजकल के खासकर ये मॉडर्न जमाने में ना, पिछले 10-20 साल में ये एनर्जी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग और एस्ट्रोलॉजी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इस तरह की चीजों का बड़ा प्रचलन हो गया। टैरो रीडिंग, ये रीडिंग, वो रीडिंग।
थोड़ा बहुत एनर्जी वर्क करा, थोड़ी बहुत ऐसा नहीं है कि वो इफेक्टिव नहीं होती हैं चीजें, थोड़ी बहुत इफेक्टिव भी होती हैं, पर उसको लास्ट स्टेप मान लेना अपने एवोल्यूशन का, वहां पर साधक गलती कर जाता है। वो तो शुरुआत भी नहीं होती है भाई। मैंने ऐसे कितने हीलर्स देखे हैं जो हमेशा परेशान ही रहते हैं। ऐसे मैं दसियों एस्ट्रोलॉजर्स को जानता हूं जिनके अपने डिवोर्स हो रहे हैं, अपनी जिंदगी बिल्कुल दुख से भरी हुई है, दूसरों के लिए हम बहुत बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। भाई तू इतना ही अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो तू ये क्यों नहीं जान पाया कि तेरी पत्नी तेरी जिंदगी मुहाल करने वाली है, वो तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों तू तीसरे दिन तू डिवोर्स के लिए तत्पर हो रहा है? गलती कर दी, गलती कर दी। तू इतना ही बड़ा एस्ट्रोलॉजर है पर तू दूसरों को धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है। पीछे जो तेरे मन में जब तू लोगों को प्रिडिक्ट करता है उनकी बातें, तेरे अपने एजेंडास चल रहे होते हैं। उसी तरह बाकी तरह की जो हीलिंग्स होती हैं, पिछले जन्म में क्या हुआ था, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर भी ली तो कौन से तीर मार लिए तुमने? जो तुम्हारा स्वभाव, 3 गुणों के अनुसार जो स्वभाव तब था वही अब है। जब अगला जन्म मिलेगा तो इस जन्म को महत्व देना शुरू कर दोगे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन तब भी करा लोगे। इस जन्म में तो मेरे को इसने इतना दुख दिया, पानी में डूब के मरा, आग से जल के मरा, ये पता लग जाएगा, गोली लग के मरा, यही सब बातें करते रहते हो। उससे कौन से तीर मार लिए भाई? कौन से तुम तुर्रम खान बन गए? मन शांत नहीं हुआ। जो एक बेसिक पैरामीटर है ग्रोथ का, कि आप जब ध्यान में बैठते हो तो आनंद में होते हो या हलचल में होते हो, नॉइज चल रही होती है मन के अंदर या शांति होती है। ओवरऑल जिंदगी के अंदर आप पीसफुल हो या नहीं हो, उस पे तो फोकस करा नहीं, ये वाले कोष में फंस गए, अननेसेसरी छोटी छोटी चीजों में। मैं सही बता रहा हूं, यहां स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत भी नहीं हो रही है। Even for those who genuinely want to help others, who are genuinely compassionate, that does not ensure peace of mind. बहुत अच्छा दिल है आपका, बहुत अच्छा दिल होना एक बेसिक प्लेटफॉर्म बनाता है, एक फाउंडेशन बनाता है जिस पे आप साधना को खड़ा कर सकते हो। साधना की जो बिल्डिंग बननी है ना, उसके लिए फाउंडेशन चाहिए, उसमें कॉम्पैशन भी एक हिस्सा है। पर कॉम्पैशन अपने में फाइनल बात नहीं है, यह समझ लो। कॉम्पैशन के अपने प्रॉब्लम्स आते हैं। मैंने पहले भी आपको किसी एक टाइम था जो ये बताया था, स्वामी अखंडानंद जी हुआ करते थे जो कहते थे, उनका एक फेमस सेंटेंस था कि इतनी भी दया ना करो कि खुद दयनीय हो जाओ। इतनी भी दया ना करो कि तुम खुद दयनीय हो जाओ। दूसरों को बड़ा हेल्प कर रहे हो और खुद दुखी रहते हो हर समय। तो वहां क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? आप दूसरों की एक प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी नेगेटिव एनर्जीज आप खुद में लेना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा उससे अफेक्टेड होते हैं। दूसरी कि दूसरों को आप स्पेस नहीं देते उनको उनके अनुसार जीने के लिए। मैं इतना कुछ कर रही हूं उनके लिए और वो बदल नहीं रहे, और मेरी वैल्यू कोई नहीं है, इतना मेरे कर रही हूं उसका कोई कोई पूछ नहीं रहा मेरे को। यहां पर ट्रैप हो जाते हैं। वापस एप्रिसिएशन चाहना शुरू कर देते हैं, वहां पर ट्रैप हो जाते हैं। थकना शुरू हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद।
वहां पर ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम कहां आ रही थी। कंपैशन होना कोई बुरी बात नहीं, तो बहुत खूबसूरत बात है, पर कंपैशन के पीछे जो ज्ञान चाहिए था, जो नॉलेज चाहिए थी, वो मिसिंग है। आप एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर बन गए। सोशल वर्कर तो ऐसे लाखों घूमते फिरते हैं, पर बुद्धास और रमनास और रामकृष्णास लाखों नहीं घूमते फिरते हैं। वो एक अलग गेम है। उसके लिए वैराग्य चाहिए, पवित्रता चाहिए, ध्यान चाहिए, ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए। अब हमको सोचना है कि हमको एक ऑर्डिनरी सा सोशल वर्कर टाइप का ही बन के जीना है, या सामने भगवान शिव की फोटो देख रहे हो ना, ऐसा बनना है। तो प्राणमय कोश लास्ट बात नहीं है। यहां अटकाव हो सकता है, आप ट्रैप हो सकते हैं, ध्यान दो इस पे। तीसरा कोश आता है मनोमय कोश। यहां क्या अटैचमेंट्स होती हैं? यहां आपकी कंडीशनिंग्स आ जाती हैं, आपकी अपेक्षाएं आ जाती हैं। एक तो सुख होता है जो इंद्रियों के भोगों के द्वारा, एक होता है जो मन के भोग, दूसरे मेरी तारीफ करें। मैं जो दूसरों से अपेक्षा रखूं वो उसकी पूरी करें। एक डिजायर फॉर डोमिनेशन भी होती है। आपका अहंकार बहुत बड़ा है, मैं इस पोस्ट पे पहुंच जाऊं, इस पद पे पहुंच जाऊं। नहीं तो भाई कोई किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन भी गया, या कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन भी गया, उससे मन शांत तो नहीं हुआ। हाँ, 2 4 10 लोग आपकी तारीफ कर देते हैं आके, आपकी अपेक्षाएं पूरी हो भी गई, उससे मन शांत तो नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए एक सुकून सा मिल गया कि मेरी बातें सुनते हैं लोग, पर उससे और पैटर्न्स गाढ़े हो जाते हैं। आपके जो जो स्वभाव के पैटर्न्स हैं, आपकी आज जितनी अपेक्षा कर रहे हो, कल उससे ज्यादा करोगे। जो आपकी डोमिनेशन का सर्कल है, उसको और बढ़ाना चाहोगे। आज एमएलसी हो, कल एमएलए बनना चाहोगे। आज एमएलए हो, कल एमपी बनना चाहोगे। आज एमपी हो, कल मिनिस्टर बनना चाहोगे। आज मिनिस्टर हो, कल चीफ मिनिस्टर बनना चाहो। आज चीफ मिनिस्टर हो, कल प्राइम मिनिस्टर बनना चाहोगे। हर फील्ड के अंदर अंत नहीं है, और हर ऐसे फील्ड के अंदर शांति नहीं है, और बिना शांति के ध्यान नहीं हो सकता। बिना शांति और ध्यान के स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। पर मोटा मोटा समझे तो हर एक व्यक्ति से अपेक्षाएं छोड़ दें, चाहे वो जितना मर्जी हमारे करीबी हो। आपको ये उसको बताने की जरूरत नहीं है कि तेरे से मैं अपेक्षा छोड़ देता हूं, क्योंकि उसको मन को कष्ट हो सकता है। हमको किसी को कष्ट भी नहीं देना है। पर अपने दिल में हम जो एक हम हुक्ड होते हैं ना, दूसरों के साथ अटैच्ड होते हैं कि ये तो मेरी मम्मी है, इनको तो ऐसा करना ही चाहिए। ये तो मेरी बेटी है, इसको तो ऐसा समझना ही चाहिए। ये तो मेरे फ्रेंड्स हैं, इनको तो, या ये तो मेरे कॉलीग्स हैं, और ये जो भी हमने एक रिश्ते बनाए होते हैं, ये तो मेरा पति है, इसको ऐसा करना ही चाहिए। मेरी पत्नी है, इसको ऐसा। ये आपका मन सारे खेल खेल रहा है। इनको मन से निकालना होगा अगर मन को शांत करना है तो। मैं ये कहते हुए कभी नहीं थकता कि मन को शांत करना एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं होता है।
कि सांस को कंट्रोल करना सीख लिया, हनुमत क्रिया कर ली, योगा कर लिया, आप उल्टे लटक जाओ, कुछ कर लो, जब तक मन से अपेक्षाएं नहीं छोड़ोगे मन शांत नहीं हो सकता, और आपकी सारी अपेक्षाएं पूरी भी नहीं हो सकती हैं। कुछ होंगी, कुछ नहीं होंगी। तो वो स्थिति पे अपने आप को लाके खड़ा करना है जिसमें आप अपना धर्म, अपना कर्म बखूबी कर रहे हो, बहुत आनंद से कर रहे हो और वापस कुछ नहीं चाह रहे हो। तो मनोमय कोश फीलिंग्स का कोश होता है। हमको फीलिंग्स से ऊपर उठना है। मेरे को ये पसंद है, मेरे को ये नापसंद है, तो ये मेरी इच्छा है, इस चीज से मैं द्वेष करती हूं, तो मेरा तो स्वभाव ही नहीं है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूं, मैं तो माफ कर ही नहीं सकता हूं, तो मतलब इन छोटी छोटी चीजों में उलझ के सारी जिंदगी निकाल दोगे। वापस बोलता हूं, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बाहर की चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो अंदर को इंपॉर्टेंस नहीं दे पाओगे कभी भी। मनोमय कोश पे ध्यान देना पड़ेगा। अगला प्रॉब्लम क्या आती है, विज्ञानमय कोश। खासकर साधना की जब शुरू की अवस्था होती है तो साधक पढ़ने पर बहुत जोर देता है। एक टाइम था, 80s की बात है, मैंने जब कॉलेज ज्वाइन किया और रामकृष्ण मिशन पहाड़गंज में, दिल्ली में मैं रेगुलरली जाता था, तो पढ़ने का बहुत शौक था। मैं ट्यूशंस करा करता था उन दिनों में। तो जो भी कमाई होती थी वो सारी की सारी किताबों में जाती थी, या डिस्कोर्सेज अटेंड करना, या तीर्थों पे जाना। आज ऋषिकेश जा रहे हैं, आज वृंदावन जा रहे हैं, आज तिरुवन्नामलाई जा रहे हैं, आज उत्तरकाशी जा रहे हैं। और मन में उस अवस्था में ये ऐसी भावना होती है कि ये अपने में फाइनल बात है। आज इस संत से मिल रहे हैं, आज उस स्वामी से मिल रहे हैं, ऐसा लगता था ये अपने में फाइनल बात। ये फाइनल बात नहीं है। हाँ, ये हेल्पफुल है, वो मान लेता हूं, पर केवल किताबें कवर टू कवर पढ़ना ये फाइनल बात बिल्कुल नहीं है। जो किताब पढ़ने का या डिस्कोर्सेस सुनने का सही तरीका ये है कि एक सेंटेंस सुन लिया, एक श्लोक सुन लिया, एक शब्द सुन लिया और उसको जीवन में एसिमिलेट किया, उसको डाइजेस्ट किया, उसको जीवन में उतारा। क्या कहते हैं कबीरदास जी, 2.5 अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। पोथियां पढ़ के तो जग मर गया, सब पोथियां पढ़ते हैं, पंडित भयो न कोय। 2.5 अखर प्रेम का, जिसने 2.5 अखर प्रेम का पढ़ लिया, जिसने यानी कि डाइजेस्ट कर लिया, एक श्लोक पढ़ा और उस श्लोक को जीवन में उतार लिया,
वो अपने में पूरी बात है। बजाय इसके कि आपको रामायण भी कंठस्थ है और महाभारत भी कंठस्थ है और गीता भी कंठस्थ है और उपनिषद भी कंठस्थ हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक जगह बैठकर रोज ध्यान करना और मनन करना और जीवन में इन सारे सत्यों को उतारना, इसको महत्व दो। बहुत जगह जाकर अपनी एनर्जीज वेस्ट ना करो। आप ऋषिकेश जाके हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगाते हो, ठीक है, आप वहां पर चार्ज हो गए। वृंदावन गए, चार्ज हो गए, 2 दिन 4 दिन लगा लिए, पर वापस तो घर पे ही आना है ना आपको। मेन प्रैक्टिस का जो आपका स्थान है वो आपका घर है, वही आपका धर्म क्षेत्र है। वहां रह के प्रैक्टिस करनी है और वहां पर बढ़िया अपना एक साधना का रूटीन बनाओ। रोज खुद को 2 घंटे ध्यान के लिए देने ही पड़ेंगे। 1 घंटा कम से कम स्वाध्याय मनन का देना ही पड़ेगा। 24 घंटे हैं, मान लो आप 7-8 घंटे सो भी लेते हो, 7-8 घंटे आपने काम के लिए भी लगा दिए, उसके बाद भी बहुत टाइम है आपके पास। अब बहाने बनाना छोड़ो, टाइम ही नहीं होता। अगर आपके पास टाइम नहीं है ना खुद के लिए, तो आपकी जिंदगी बहुत मेसी है। आपको ठीक से सोचना नहीं आता है, आपको चीजों को प्रायोरिटाइज करना नहीं आता है। लास्ट कोश है आनंदमय कोश। कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि मेडिटेशन करना शुरू किया, थोड़ा सा सुकून सा मिला, उस थोड़े से सुकून को ही आप समझते हो कि बहुत है। यही होता है। आपको कोई स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ, आपको कोई ब्रह्म प्राप्ति नहीं हुई, आप कोई यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में मर्ज नहीं हुए, थोड़ी सी एक पीस सी, एक सुकून सा मिल गया, आनंद सा मिल गया। बहुत सारे लोग कहते हुए मिलेंगे ना कि आप ध्यान क्यों करते हो, मेरे को ना थोड़ा अच्छा लगता है करने में, या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए करते हैं, या ऐसे छोटे छोटे कोई कारण दे देते हैं। वो सब ठीक है, वो तो आएगा, बट दीज आर ऑल द बाय प्रोडक्ट्स, नॉट द मेन थिंग। अब बाय प्रोडक्ट्स में नहीं उलझे रहना है, उसके आगे बढ़ना है। श्री रामकृष्ण की एक स्टोरी आती है कि एक लकड़ी काटने वाला है, जंगल में जाता है, लकड़ियां काट के लाता है, शाम को बेचता है बाजार में जाके, उससे उसकी रोटी चलती है। एक दिन जंगल में उसको एक साधु मिल जाता है, तो साधु से वो हाथ जोड़ता है कि महाराज बहुत गरीबी है, आप मेरी कुछ हेल्प करो। तो साधु कहता है हाँ बिल्कुल मैं करूंगा हेल्प तेरी, तू जंगल में और थोड़ा अंदर जा तो तेरे को बहुत फायदा होगा। वो अगले दिन और अंदर जाता है जंगल में, वहां उसको चंदन के पेड़ मिल जाते हैं। वो चंदन के पेड़ काटता है और उनको बेचता है, तो बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, पहले से बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। जितना पैसा मिलता है ना, तो आप अपने खर्चे भी उसी तरह बढ़ा लेते हो, उसके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो कुछ दिन तक तो वो खुश रहता है, पर अब वो चंदन की लकड़ी वाला पैसा भी कम पड़ने लगता है उसको। फिर से वो साधु मिलता है एक दिन जंगल में, महाराज बड़ी मुश्किल है, इतना तो आपने कर दिया, आपकी कृपा है, पर ये काफी नहीं है। तो साधु कहता है थोड़ा और अंदर गहरा जा, तेरे को फायदा होगा। वो जंगल में और अंदर जाता है तो उसको वहां पर चांदी की खान मिल जाती है।
अब चांदी लेके आता है, चांदी बेचता है और अमीर हो जाता है, पर इच्छाएं खत्म ही नहीं हो रही हैं। आपका लाइफस्टाइल उसी तरह बन जाता है ना, जितना पैसा आता है उसी तरह का आपका लाइफस्टाइल बन जाता है, उतने खर्चे बढ़ जाते हैं आपको, वो भी काफी नहीं है और फिर साधु मिलता है, फिर अंदर भेजता है, सोने की खान है, हीरे की खान मिल गई। तो दो मतलब हैं इस स्टोरी के, एक कि आपकी इच्छाएं अनंत हैं, योर माइंड इज इनसेशिएबल, आपकी जो इच्छाएं हैं इनसेशिएबल, उसकी पूर्ति कभी नहीं होती है। दूसरा मतलब इस स्टोरी का यह है कि जैसे जैसे अपने मन के अंदर जाते जाओगे, गहरे उतरोगे, तुम्हें नए नए आयाम पता लगेंगे और ये छोटा सा सुख पा लेना साधना में, ये चंदन की लकड़ी वाली तक ही पहुंचे आप। अभी तो वो हीरे की खान तक, स्वरूप तक जाना है, और गहरे जाओ और गहरे जाओ। जिन जिन चीजों से मन बार बार व्यथित होता है, उससे डिटैचमेंट लाओ भाई। जो चीजें आपको बार बार, आपको अगर समझ आएगी तो ये जान पाओगे कि आपके मन की इच्छाएं ही आपको तंग कर रही हैं, आपके मन की अपेक्षाएं ही आपको तंग कर रही हैं, दुख दे रही हैं। जब तक इनको नहीं छोड़ोगे तो लोग बदलते रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, अवस्थाएं बदलती रहेंगी, आप वही रहोगे। खुद को बदलना है। तो इन पांचों कोशों पर ध्यान दो प्लीज। दोबारा से रिपीट करता हूं। पहला, अन्नमय कोश, जो इंद्रियों के सुखों में सुख ढूंढना, भोग बुद्धि रखना। फिर प्राणमय कोश, जो ये एनर्जी हीलिंग वगैरह के अंदर फंस जाना। फिर मनोमय कोश, आपकी जो राग द्वेष हैं, अपेक्षाएं हैं, कंडीशनिंग्स हैं, मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, उनमें फंस जाना। चौथा, विज्ञानमय कोश, बहुत तीर्थों में जाना और संतों से मिलना। आज आप जा रहे हो खाटू श्याम जा रहे हो, आज शिरडी जा रहे हो, और आज आप तिरुपति जा रहे हो, फिर तिरुवन्नामलाई जा रहे हो, फिर पौंडीचेरी जा रहे हो, फिर वेटिकन जा रहे हो, यहां जा रहे हो, वहां जा रहे हो। नहीं, रोको इसको। घर में बैठकर ध्यान करना है। रोज आपको ध्यान का बढ़िया रूटीन बनाना है। 2 घंटे ध्यान चाहिए ही, 1 घंटा स्वाध्याय चाहिए ही, और ये योगा प्राणायाम ये उससे अलग है। और लास्ट में आनंदमय कोश, कि छोटे मोटी थोड़ी सी खुशी मिल गई ध्यान में, उसमें ही बस आप संतुष्ट हो गए, वो काफी नहीं है। अभी वो हीरे की खान तक जाना है, अपने स्वरूप में स्थिति रखनी है, करनी है। भगवान हम सब पर कृपा करें कि हम ब्रह्मविद हो जाएं, हमारी परमात्मा में अनन्य भक्ति हो, हमारा ज्ञान विज्ञान में बदल जाए, हमें परम वैराग्य की प्राप्ति हो, परम शांति, परम आनंद की, परम भक्ति की प्राप्ति हो। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। May there be peace, peace and eternal peace in the hearts of all of us and in the hearts of all beings. Thank you so much.